26 देखना बेटा, इसमें आपको दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है। अब 1 ग्राम ऑफ वाटर की हम इवेपोरेशन करते हैं और 1671 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टीम बनती है। तो ऐसे कुछ इमेजिन करो आप, ठीक है, दैट किसी वेसल में आप वाटर को गर्म कर रहे थे, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर की वॉल्यूम कितनी आएगी? 1 ग्राम ऑफ वाटर की वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम वाटर, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में है ना, तो 1 ग्राम वाटर की वॉल्यूम आएगी 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन अब जब हमने इसको बॉयल किया तो स्टीम की वॉल्यूम कितनी बनी? 1671 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस प्रेशर को हमें कांस्टेंट मानना है। अब जो वर्क डन होता है, नहीं, अब ये इक्वेशन हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, du इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू यूज करेंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि देखो आप इसको स्टीम में कर रहे हो कन्वर्ट, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर को हम इसमें मान लेते हैं कि वो पहले से 100 डिग्री सेल्सियस पे था, वैसे दिया नहीं हुआ इन्होंने, देना चाहिए इनको 1 ग्राम ऑफ वाटर एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब 1 ग्राम ऑफ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए इतनी हीट चाहिए, इतने कैलोरीज, आंसर भी कैलोरीज में दिया हुआ है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? हीट गिवन तो कितनी आ गई? हीट गिवन तो आपके पास आ गई 540 कैलोरीज, क्योंकि 1 ग्राम को कितनी हीट चाहिए स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए? 540, ठीक है। देखो मतलब मेन चीज़ इसमें क्या है बेटा, वर्क डन हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। वर्क डन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा ना, तो वर्क डन कितना आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 10⁵ पास्कल्स मान लेंगे, ठीक है। और चेंज इन वॉल्यूम ये है ना, वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ से इसमें चेंज होगी, कितनी होगी? 1670, ठीक है। और ये सेंटीमीटर क्यूब में है, और ये तो SI यूनिट्स में है, मतलब न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर में। तो हम हर चीज़ को न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर में ले लेंगे, तो इसको भी आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, तो SI यूनिट्स में। तो वर्क डन आपको पता है इतना आ रहा है, जो हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम है वो आपके पास है 540 कैलोरीज, ठीक है। और du विल बी दी टोटल इंक्रीज इन दोनों को हम इसमें डाल देंगे इक्वेशन में, ठीक है। तो आपके पास टोटल इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आएगा। तो अगर हम जूल्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसको अगर हम, अब हमको यूनिट्स का देखना है, क्योंकि फाइनल आंसर हम जूल्स में निकाल के उसको कैलोरीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और मतलब फाइनल आंसर को आप जूल्स में निकाल लो फिर कैलोरी में कन्वर्ट कर लो। ये अगर इसको मैं मीटर क्यूब कर देता हूँ तो कितना बन जाएगा? इसको अगर हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर क्यूब बन जाएगा। तो ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब ये आंसर जूल्स में आ जाएगा। 10⁻⁻6 167 आ गया जूल्स, ठीक है। अब इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 4.2, ये कैलोरीज में आ जाएगा। निकालो कितना आता है, फिर इसमें डालना है 540 माइनस 39.7, ये करना है आपको। अप्रोक्सीमेटली 40 हो गए तो 500 कैलोरी के करीब आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझा भी देता हूँ। देखना, बेसिकली जब आप उसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, तो अब अगर एक्सपेंशन अलाउड नहीं है मान लो, ठीक है, वॉल्यूम की एक्सपेंशन अलाउड नहीं है, इसको हमने एक रिजिड लिड से बंद किया हुआ है, ठीक है, फिर तो वर्क डन 0 होगा। जो भी आप एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो वो सारा वाटर को मतलब स्टीम में कन्वर्ट करने में यूज़ होगा। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, और जितनी भी आप हीट दे रहे हो वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाएगी, बिकॉज द सिस्टम इज नॉट ट्रांसफरिंग एनी ऑफ इट्स एनर्जी टू द सराउंडिंग्स। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, जब हम हीटिंग कर रहे हैं तो ये एक्सपैंड भी कर रही है वाटर की वॉल्यूम अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये गैस बन के साथ साथ अपनी एनर्जी सराउंडिंग में भी ट्रांसफर कर रही है। तो हीट तो हम दे रहे हैं उतनी जितनी कि फेज चेंज करने के लिए जा रही है, लेकिन जो सिस्टम की कंडीशन है, मतलब जो वाटर है वो जब स्टीम बन गई तो स्टीम में उतनी एनर्जी नहीं है जितनी कि अगर वॉल्यूम को हम चेंज ना करने देते तब होती। स्टीम के अंदर एनर्जी, कुछ वर्क डन करने में स्टीम की एनर्जी खत्म हो गई है, वेस्ट हो गई है, तो दैट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, दैट इज डज नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टीम, अगर आपको समझ में आया तो, ठीक है।